हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, है ना? रीडिंग लिखिएगा टाटोमर। ठीक है, रीडिंग लिखना आप लोग टाटोमर। रीडिंग लिखवा टाटोमर या डेस्मोट्रॉपिज, डेस्मोट्रॉपिज या एलाइलोट्रॉपिज या कटाइनोट्रॉपिज। ठीक है, डेस्मोट्रॉपिज, एलाइलोट्रॉपिज या एक होता है कटाइनोट्रॉफी, एनाइनोट्रॉफी। ठीक है, या फिर इसी को नाम देते हैं और कीटो इनॉल आइसोमर, कीटो इनॉल आइसोमर। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं भाई इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन, इंट्रा मॉलिक्यूलर। देखो भाई, इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शंस, या फिर इसका एक और नाम होता है भाई डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम या एनाइनोट्रॉफी, एनाइनोट्रॉफी या कटाइनोट्रॉफी, कटाइनोट्रॉफी। ठीक है, ये सब अलग अलग नेम किसके हैं? टाटोमर के। ये अलग अलग नेम किसके भाई? टाटोमर के। ठीक है, टाटोमर में क्या होता है? अगर आप देखो, यदि आपका वन ऑप्शंस में रिस्पेक्ट में देना हो, यदि क्वेश्चंस का ऑप्शन लगाना ए बी सी डी नीट या जेई के रिस्पेक्ट में, तब लिखना ऑसिलेशन ऑफ, एक लाइन लिखना हो तब लिखना आप ऑसिलेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, या फिर दूसरा टैंक में लिखा रहेगा वहां पे माइग्रेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अगर एक लाइन में आंसर देना होगा तो या तो आप कह सकते हो आप ऑसिलेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम या माइग्रेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब उस तरह से अगर एक्सप्लेन करना हो तब लिखना आप डिफिनेशन से, अगर इसको एक्सप्लेन लिखना हो, अगर आप इसके डिफिनेशन से लिखना चाहते हो तब लिखना आप द फिनोमिना इन विच, द फिनोमिना इन विच, देखो भाई, द फिनोमिना इन विच मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम लाइक हाइड्रोजन। अच्छा, ये हरा वाला नहीं सही चल रहा है ना? चलो, हरे वाले से नहीं लिखूंगा, कैमरा उसको कैच नहीं कर पा रहा। ठीक है, थोड़ा सा लिख लो, द फिनोमिना इन विच मोनोवैलेंट एटम लाइक हाइड्रोजन, ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ट्रांसफर फ्रॉम one place to another place between कार्बन कार्बन, ऐसे लिख लो आप, कार्बन बिटवीन कार्बन कार्बन एंड कार्बन एज वेल एज अदर एटम, एज वेल एज अदर एटम। ठीक है, कार्बन कार्बन लोग कह रहा है कि ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिटवीन कार्बन कार्बन एंड कार्बन एज वेल एज अदर एटम। अगर इस टाइप का ट्रांसफर हो रहा है, इसे भी टाटोमर ही कहा जाता है, इसे भी टाटोमर ही कहा जाता है। ठीक है,
लिख लो इतना पहले, मैं साइड हो जाना, अच्छे से लिख लो आप इसके डिफिनेशंस को, ठीक है भाई। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि अगर टाटोमर होगा तो एक दूसरे में कन्वर्ट होगा, ठीक है, एक दूसरे में कन्वर्ट होता है, उसी को कहा जाता है भाई इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शंस, इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शंस। अगला पॉइंट लिख लो आप, देखिएगा टाटोमर आर, अगर टाटोमर है तो टाटोमर आर इंट्रा कन्वर्टिबल टू ईच अदर, ठीक है, इंट्रा कन्वर्टिबल टू ईच अदर, एक दूसरे में वो कन्वर्ट होंगे, ठीक है। या फिर लिख लेना आप टाटोमर नेवर कैन बी सेपरेटेड एट रूम टेम्परेचर, टाटोमर नेवर कैन बी सेपरेटेड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे टाटोमर को सेपरेटेड नहीं किया जा सकता, ठीक है, टाटोमर को सेपरेटेड नहीं किया जा सकता। एक पॉइंट और देखो कि अगर कहीं पे ये कहा जाता है, ठीक है, कि अगर मान लो इस तरह से दिया हो C डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन, ठीक है, तो अगर हमको सिर्फ इतने में ही टाटोमर एक्सप्लेन करना हो, क्या एक्सप्लेन करना हो, टाटोमर, सिर्फ इतने में ही हमें एक्सप्लेन करना हो, यह बात को समझना हो कि टाटोमर क्या होता है, ऊपर की बात को इतने में ही समझना हो, तो देखो पहला लिखा भाई ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, किसका ट्रांसफर, द फिनोमेना इन विच मोनोवैलेंट एटम लाइक हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है तो उसे कटायनोट्रॉफी बोलते हैं, ये कटायनोट्रॉफी बोलते हैं। अगर हैलोजन का ट्रांसफर होगा हैलोजन का तो उसे एनायनोट्रॉफी बोलते हैं। एक दूसरे में चेंज होगा तो डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है अपने पड़ोसी को फोन करेगा, यानी जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्डेड जो है, ये अपने पड़ोसी वाले कार्बन को फोन करेगा और इस कार्बन से कहेगा कि अपने हाइड्रोजन को हमारे यहाँ भेज दो। ये ऑक्सीजन कहेगा कार्बन से तुम हाइड्रोजन को मेरे यहाँ भेज दो, ये कार्बन कहेगा मुझे उसके बदले में क्या दोगे, अगर मैंने तुम्हें हाइड्रोजन दे दिया तो तुम मुझे क्या दोगे, तो ये ऑक्सीजन कहेगा मैं तुम्हें अपना ये जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड मैं तुम्हें दे दूंगा, और हम लोगों के बीच एक नया रिलेशन हो जाएगा, नया रिश्ता हो जाएगा। लोग अगर पूछेंगे कौन सा रिश्ता है तो कहा जाएगा ये OH हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड कार्बन हो जाएगा, कुछ इस टाइप का देखो, ठीक है। फिर बाद में क्या होगा, फिर कार्बन एक और शर्त रखेगा कि मान लो अगर हमें अच्छा नहीं लगा तब क्या होगा, तो ऑक्सीजन कहेगा कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो तुम अपना हाइड्रोजन ले लेना हमसे और हमारा पाई बॉन्ड दे देना मुझे। कार्बन ने कहा चलो ये भी होगा, तो क्या होगा, जब ऐसे होगा तब देखो क्या होगा कि जो कार्बन था उसका ये डबल बॉन्ड मिल गया और इसका हाइड्रोजन मिल गया, तो कहा जाएगा ये देखो ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं ना, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिट गया है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है और ये सिंगल बॉन्ड है, थोड़ा मिट गया इसके लिए सॉरी है ना। रुको थोड़ा सा स्टैंड नज़दीक पड़ रहा है ना, इसीलिए थोड़ा सा वो हो जा रहा है, मैं थोड़ा सा दूर कर ले रहा हूँ, है ना, अब थोड़ा समझ में आएगा, हाँ, ताकि थोड़ा मुझे भी स्पेस मिल जाएगा ना साइड होने के लिए, तो थोड़ा सा तुम्हें लिखने में आसानी मिलेगी, है ना, क्योंकि अगर मुझे मान लो स्पेस नहीं मिल पाएगा तो फिर क्या होगा, मैं खड़ा कहाँ रहूँगा, है ना। चलो अब अच्छा लगेगा, देखो तो यहाँ देखो जैसे लिखा गया ऑसिलेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक, अल्फा हाइड्रोजन का मीनिंग समझो कि अगर ये कीटोन ग्रुप है तो इसके बगल के कार्बन को अल्फा बोलते हैं, मैंने भी और कोई वैलेंसी नहीं शो किया है, ठीक, तो अगर ये कीटोन है इसके बगल के कार्बन को अल्फा बोलेंगे, तो इस पे लगे हाइड्रोजन को अल्फा H बोलते हैं। ऑसिलेशन का मतलब होता है पेंडुलम, जैसे ये देखो यहाँ ना, ये इस तरह से, ये ऐसे पेंडुलम करता रहेगा, ये इस तरह से,
समझ रहे हो? ऐसे पेंडुलम देखो ना, इस तरह से पेंडुलम, ये ऐसे ऐसे आता जाता रहेगा ये, ठीक है, ये ऐसे पेंडुलम समझ लो, इस तरह से समझ रहे हो, ये ऐसे ऐसे। ऑसिलेशंस का मतलब होता है कि ये एक बार इधर जाएगा, फिर इसको अगर यहाँ अच्छा नहीं लगेगा फिर वापस अपने घर आ जाएगा, इसी को कहते हैं ऑसिलेशन। क्या कहते हैं? ऑसिलेशन। और या इसी को कहते हो ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो, द फिनोमेना इन विच मोनोवैलेंट एटम लाइक हाइड्रोजन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिटवीन कार्बन कार्बन एंड कार्बन एज वेल एज अदर एटम। देखो, जैसे कार्बन कार्बन है एंड अदर एटम है, तो या तो कार्बन कार्बन के बीच और अदर एटम के जब इसका ट्रांसफर होता है, इसी को बोलते हैं टाटोमर। या क्या टाटोमर क्या भाई? इंट्रा कन्वर्टिबल टू ईच अदर का मतलब ये देखो इसमें चेंज हो रहा है, फिर ये उसमें जा रहा है, एक दूसरे में चेंज हो रहा है ना, इसी को बोला जाता है इंट्रा कन्वर्टिबल। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा अगर इसका देखा जाए कौन सा फंक्शन ग्रुप है, तो ये कीटो है, ये कौन सा बन गया? डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे, जब डबल बॉन्ड होगा तो ये हो गया इन, एल्कोहल है तो ऑल, मिला के बोल जाएगा कीटो इनॉल। इसमें कौन सा रिलेशन है भाई? तो कीटो इनॉल रिलेशन है। अगर कीटो इनॉल रिलेशन है तो इसको कहा जाएगा कीटो इनॉल टाटोमर, इसे कहा जाएगा कीटो इनॉल टाटोमर। ठीक है, कीटो इनॉल टाटोमर। चलो नेक्स्ट लिखो, इसमें पहले लिख लो इतना फिर बताते हैं, है ना, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अच्छे से लिख लो आप।